नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं नई वीडियो में आपका। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। सब्जेक्ट हम तुमसे ही जुड़ा हुआ है। सच में कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं और बुरे रिजल्ट्स आते हैं तो हम लोगों की नज़रों में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही एक अच्छी चीज़ होती है तो लोग गालियां तो हमें देते हैं, बट उस अच्छी चीज़ का क्रेडिट हमको नहीं देते, किसी दूसरे को दे देते हैं। और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता है फॉर अ ह्यूमन बीइंग कि जब वो कुछ डिसीजंस ले रहा था, गंदे डिसीजंस थे, गंदे परिणाम थे, तो वो झेल लेता है उनको। लेकिन जैसे ही एक डिसीजन लिया, उसका परिणाम उसका अपोजिट हो गया, अच्छा हो गया, फिर उसको क्रेडिट ना देकर के किसी दूसरे बंदे को क्रेडिट देने के लिए लाया जाता है। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। सबसे पहले मैं आप सभी से, जो भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तुम भी मेरी फैमिली का हिस्सा हो भाई। इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दो, घंटी का बटन दबा दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और सुनते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द गेम। गौतम गंभीर साहब के बारे में बात कर रहा हूं। गौतम गंभीर साहब जो कि हर्षित राणा और गिल को लेकर बहुत बड़ी चर्चा का विषय रहा है, उनके बारे में लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। मैंने खुद हर्षित राणा के सिलेक्शन पर कई बार सवाल उठाए। गिल की कैप्टनसी, जो कि वाइस कैप्टनसी जो कि उन्होंने दी गई T20 में, मैंने उसके ऊपर सवाल खड़े किए। मैंने कई वीडियोस में क्वेश्चन किया है कि वाई गिल इज देयर इन T20, जायसवाल इज नॉट देयर। अब तो हालांकि पंत भी नहीं है, बट जितेश शर्मा वॉज देयर। और बहुत सारी चीजों के ऊपर मैंने गौतम गंभीर साहब को घेरा है, जैसे वॉशिंगटन सुंदर को ऑलराउंडर बनाने की प्रक्रिया, फर्स्ट डाउन पे भेज देने की प्रक्रिया, अक्षर पटेल को सूर्या के ऊपर भेजने का प्रोसेस, वो सारी की सारी चीज पर मैंने खुले तौर पर बात किया। और मैं कोई गौतम गंभीर के साथ मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज तो है नहीं, वो कहाँ पे हूँ, वो कहाँ पे हैं, मैं कहाँ पे हूँ, पर्सनल तो कुछ है नहीं। लेकिन एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, दैट्स व्हाई वी ऑल आर स्पीकिंग। एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, हमें बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट, यू नो। अब हर्षित राणा और गिल के लिए उन्होंने बहुत सारी गाली झेली हैं। हालांकि गंभीर ने आकर के कई बार कह दिया कि भाई उस 23 साल के लड़के को क्यों तुम इतना परेशान करते हो, अगर कुछ कहना है तो मुझे कहिएगा। गौतम गंभीर साहब ने ये वाली चीज कही है। लेकिन अब 2026 के लिए, वर्ल्ड कप के लिए टीम घोषित की गई है, जिसमें गिल को आउट कर दिया गया। अब गिल का आउट होना, किसी भी खिलाड़ी का आउट होना बहुत बड़ा चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए, लेकिन गिल का आउट होना एक विशेष चीज रखता है, क्योंकि गिल उपकप्तान थे और उपकप्तान को बाहर करना ये बहुत बड़ी बात है। अब जब उपकप्तान को बाहर किया गया है तो लोगों ने गंभीर को क्रेडिट देने की बजाय सीधा क्रेडिट किया है सिलेक्शन को, प्रज्ञान ओझा को, आरपी सिंह को, अजीत आगरकर को। तो मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ ठीक है, आप गंभीर को गलिया रहे थे, ठीक है, लेकिन यार क्रेडिट भी तो अब गंभीर को ही जाना चाहिए। अगर गंभीर गिल को ला सकते हैं, उपकप्तान बना सकते हैं, तो फिर बाहर करने में भी गंभीर का ही योगदान होगा। और आप देखो, वन साइडेड तो चलता नहीं है कि आप एक आदमी को कटघरे में खड़ा ही रखें। खराब चीज के लिए तो वो बेचारा खड़ा हुआ ही है, लेकिन जो भी अच्छी चीज है उसके लिए आप उसे खड़ा रखें तो दुख होता है। और फिर वो चिड़चिड़ा के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, क्योंकि वोकल रहे हैं, वो बोलना पसंद करते हैं, सभी के बारे में ओपिनियन वो रखते हैं, तो फिर लोगों को आग लग जाती है। मेरे विचार से एक बहुत बढ़िया जेस्चर दिखाया है गिल को लेके आना और फिर गिल को आउट करना। इनमें अपने आप को बहुत कन्विंस किया होगा जिसने भी किया है, अब वो गौतम गंभीर साहब हो या अगरकर साहब हो। अगर अगरकर साहब ने किया है तो फिर भैया जितनी भी गालियां गौतम गंभीर ने खाई हैं, फिर वो अगरकर के हिस्से में 50% गालियां आनी चाहिए, जो कि नहीं आई, कम आई है। मेरे विचार से सबसे बड़ा क्वालिटी जो मुझे यहाँ पर देखने को मिली है वो गलती मानी गई है। गंभीर के द्वारा गलती मानी गई है। गौतम गंभीर ने गलती मानी, ईगो साइड में रख करके टीम इंडिया को ऊपर रखा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज इंटरव्यूज में वो कहते हुए पाए गए थे दैट ही वांटेड टू एंड अप द स्टार कल्चर। स्टार कल्चर को खत्म करना चाहते थे। अब स्टार कल्चर को हमने जोड़ के देखा था विराट कोहली और रोहित शर्मा से, और इसका सीधा सीधा प्रमाण जब मिला जब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वायरल हुई जिनमें कहा गया कि परफॉर्म एंड प्ले, आप परफॉर्म करते रहिएगा, खेलते रहिएगा। लेकिन अब शुभमन गिल को, जो कि वाइस कैप्टन थे, उनको बाहर करना ये दर्शाता है कि वो स्टार कल्चर जो है सिर्फ एक ही बंदे या दो बंदे पर लागू नहीं किया जाता है। आप सभी उसके रडार में आ जाएंगे। आप खेलिए, आप 45, उन्होंने कहा है आप 45 साल तक खेलते रहिए, आप परफॉर्म करते रहिएगा।
तीसरा चेंज जो गौतम गंभीर एरा में आया वो ये आया कि बहुत सारे खिलाड़ियों को जो कि स्टार बन जाते थे, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली का ही नाम, वो डोमेस्टिक नहीं खेलते थे। लेकिन अब चीजें ऐसी हैं कि बड़े से बड़ा धुरंधर भी डोमेस्टिक खेल रहा है और सीधा सा मतलब एक मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि भैया परफॉर्म करो और हम आपको टीम में सेलेक्ट करेंगे। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण हमें देखने को मिला था वो मिला था करुण नायर के रूप में। करुण नायर ने डोमेस्टिक में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसके आधार पर उन्हें इंग्लैंड सीरीज के लिए सेलेक्ट किया गया था। हालांकि वो इंग्लैंड में उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए जो मैचेस के दौरान चाहिए था, या सिलेक्टर्स ने जिस एक्सपेक्टेशन के साथ में उनको सेलेक्ट किया था, बट उन्होंने किया था, घरेलू क्रिकेट में अच्छा योगदान दिया था, दैट्स व्हाई ही वाज रिवार्डेड। और अच्छा खेले भी वो एक दो मैच में, बट कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए, छोटे छोटे रन्स को बड़े बड़े रन्स में, बड़ी बड़ी पारियों में कन्वर्ट नहीं कर पाए, एंड दैट्स व्हाई ही वाज आउट। अब स्मैट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन ने झारखंड की कप्तानी करते हुए उनको पहला टाइटल दिला दिया, जिता दिया, और 500 के आसपास रन बनाए, 500 से ज्यादा रन बनाए। उसका इनाम उन्हें मिला, जिसने भी दिया, सिलेक्शन कमेटी ने दिया हो या गंभीर का उसमें पूरा का पूरा हाथ रहा हो, जैसे कि पहले होता था। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ही होऊंगा। अगर पहले जो भी करता था उसने अब जो किया वो ईशान किशन को टीम में लेकर के किया। जितेश शर्मा को बाहर किया गया, बहुत सारी आलोचनाएं हुई है कि जितेश की क्या गलती थी। देखो भैया यार, एक तरफ से अगर कुछ होगा तो दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ होगा। 11 ही खिलाड़ी खेलेंगे, 15 सेलेक्ट होंगे, उसमें से 11 खेलेंगे तो 15, अब वो 15 कौन से होंगे? जिनको भी सेलेक्ट नहीं किया जाएगा बहुत दिक्कतें आएंगे, उनकी तरफ से आलोचनाएं होंगी ही होंगी। लेकिन अगर ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप की टीम देखें तो काफी अच्छी टीम लग रही है यहां से, और ठीक ठाक मामला बन जाएगा। गौतम गंभीर साहब इतनी सारी आलोचनाओं का शिकार हुए हैं, लेकिन गौतम गंभीर साहब ने अपने करियर में बहुत बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स देखी हैं। मैं बहुत दिनों से, जब उनका पदार्पण हुआ था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, जब से उन्हें देखते हुए आया, उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी पारियां खेली और भारत को मैचेस जिताए। 2007 के वर्ल्ड कप में 75 रन की पारी को कोई नहीं भूल सकता, मतलब फाइनल्स में उनके रन आए हैं यार। इसके अलावा 2011 में उनकी 97 रन जो उन्होंने बनाए थे, उसको कौन भूल सकता है। दोनों के दोनों वर्ल्ड कप भारत जीता, और गौतम गंभीर का योगदान इसीलिए भारतीय क्रिकेट में बहुत अहम मायने रखता है। 2012 में कप्तान थे कलकत्ता के KKR के, और IPL जिता दिया। 2014 में भी IPL की ट्रॉफी जीती। इसके अलावा 2009 में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए। तो ये गौतम गंभीर की कुछ बहुत बड़े लेवल पर अचीवमेंट्स हैं। अगर बात करें मैचेस के, तो 58 टेस्ट मैच खेले, 104 पारियों में उन्होंने 4154 रन बनाए, 206 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा, 9 शतक लगाए, 22 अर्धशतक लगाए। अगर वनडे की बात करें, 147 वनडे में 143 पारियों में 5238 रन बनाए हैं, 11 शतक हैं, 34 अर्धशतक हैं, 150 उनका बेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर खराब थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में उनकी जो आलोचना हुई है वो उनके डिसीजन मेकिंग के कारण हुई है। उनकी हर चीज के लिए जो ओपिनियन है और वो बिंदास बोल देते हैं, उसके कारण हुई है। और रेड बॉल क्रिकेट में जो क्लीन स्वीप हुए हैं भारत के, उसके कारण हुई है। IPL में उन्होंने 154 मैचेस खेले, 152 पारियों में 4000 से ऊपर रन बनाए, 93 में उनका बेस्ट रहा, 36 अर्धशतक लगाए। मैं बहुत बड़े तरीके से एक बात का मतलब एडवोकेट करता हूं उस चीज को, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अब वो गौतम गंभीर साहब हो या अगरकर साहब हो, कोई भी हो, इसमें हमें मतलब कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो 331 इनिंग्स है उनकी, 15000 से ज्यादा रन बनाए हैं यार बंदे, 233 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 43 शतक, 68 अर्धशतक, और लिस्ट क्रिकेट में 292 पारियों में 10,000 से ज्यादा रन, 151 हाईएस्ट स्कोर, 21 शतक और 60 अर्धशतक। ये वो रिकॉर्ड है जो हर आदमी ख्वाब देखता है कि मैं शायद इस तरीके की रिकॉर्ड बनाऊं तो मेरा एक अलग मुकाम होगा। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुए 2009 में, 2019 में पद्मश्री अवार्ड मिला जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड जो कि हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है 2nd, और
ये चीजें दिखाती हैं कि गौतम गंभीर का योगदान क्रिकेट के हिसाब से बहुत बढ़िया रहा है। एज ए कोच उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, एशिया कप जीत लिया। एशिया कप में हम सभी जानते हैं पाकिस्तान को 3-0 से उन्हें हराया। मतलब एलएसजी के मेंटर रहे 2022-23 में, प्लेऑफ्स में पहुंची एलएसजी। केकेआर के मेंटर रहे 2024 में, आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी गौतम गंभीर में, ऐसी बात नहीं है कि सारी गलतियां ही हैं। अगर हम देखें तो 5 लगातार टेस्ट सेंचुरीज बनाई उन्होंने, विवियन रिचर्ड्स के रिकॉर्ड को बराबर किया। 5 लगातार, 11 पारियों में 50 से ज्यादा के स्कोर बनाए लगातार, टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूं। तो ये है गौतम गंभीर। तो हर बार आलोचना भी ठीक नहीं होती मेरे भाइयों। अगर कोई अच्छा काम करता है, ही मस्ट बी अप्रिशिएटेड, ही मस्ट बी प्रेज्ड। अगर कोई गलत काम करता है, सपोज करो मेरे डिसीजंस गलत हो गए, तो उनकी भी आलोचना ही होनी चाहिए। पर्सनल लेवल पर ड्रैग नहीं किया जाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट गिल? जैसे कि उनको बाहर कर दिया गया, ईशान किशन अंदर आए हैं, ऋषभ पंत बाहर हैं, संजू सैमसन ऊपर आ गए हैं। अब इसके अलावा शमी को इग्नोर फिर से कर दिया गया है, सिराज को भी इग्नोर किया गया है, बुमराह टीम में है, कुलदीप यादव भी टीम में है, रिंकू सिंह की वापसी हुई है, अभिषेक शर्मा ऊपर ओपनिंग करेंगे ही। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? और मुझे 2 प्लेसेस के बारे में फिर से कंफर्म करिएगा आप। सूर्य कुमार यादव कौन से नंबर पर खेलेंगे, चौथे पे या तीसरे पे, और तिलक वर्मा तीसरे पे या चौथे पे, मतलब उन्हीं के नंबर्स को लेकर के मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और हर कमेंट का मैं रिस्पेक्ट करता हूं, पढ़ता हूं सभी के सभी कमेंट्स को। आप वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जैसे मैंने कहा, ये जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू गेन योर प्रेज। आप मेरे काम की तारीफ करें। मैं मेहनत कर रहा हूँ, 24 के 24 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, एंड आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ यू एज वेल। आप इस चैनल का हिस्सा बने और उस तरीके से मैं आपका भी हिस्सा बन जाऊंगा, ताकि हम आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे को गाइड करते रहें, क्योंकि गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, उन्नति करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।